हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS की तरफ से आपके यहाँ पे टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो डेट है वो 23 अक्टूबर 2025 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहेगी, बाकी सबको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी यहाँ पर फीस की, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 500 रुपये फ़ीस है, PGT TGT के लिए 500 है, नॉन टीचिंग के लिए भी 500 रहेगी। ठीक है, लेकिन फीमेल SC ST PWD के लिए यहाँ पर कोई भी फीस जो है नहीं ली जाएगी। ठीक है, बाकी फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST एंड PWD यानी जो मेल्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से फीस है। प्रिंसिपल 2000 है प्लस प्रोसेसिंग फीस 500 यानी 2500, PGT TGT 2000 और नॉन टीचिंग के लिए 1500 रुपये। बाकी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ मेंशन्ड है। यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हैं, प्रिंसिपल 225 है, PGT 1460 है, TGT 3962 है, फीमेल स्टाफ नर्स की है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, JSA है, लैब अटेंडेंट है। अगर बात करें यहाँ पे PGT के लिए तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा अपनी कास्ट के। TGT के लिए भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और आपकी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। TGT के लिए आपके रीजनल लैंग्वेज ग्रुप बी में आपके एसएमीज, बोडो, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नाडका, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिज़ो, उड़िया, संथली, तेलुगु, उर्दू की है। TGT के लिए म्यूज़िक, आर्ट, PT मेल, PT फीमेल और लाइब्रेरियन की है। वहीं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट। अब यहाँ पर आते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या क्या मांगी गई हैं। तो जो यहाँ पर आपकी चीज़ें दी गई हैं पूरा यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 की पे मैट्रिक्स रहेगी, सैलरी लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी मिलेगी, आप लोगों को पता है। ठीक है, PGT को लेवल 8 मिलता है, TGT को लेवल 7 मिलता है, बाकी जो अकाउंटेंट है लेवल 6, JSA या लेवल 2, लैब अटेंडेंट को लेवल 1 रहता है। प्रॉपर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो है वो आपका पेन पेपर मोड रहेगा और टियर 1 और टियर 2 रहेगा। टियर 1 में MCQs, टियर 2 में आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू सिर्फ प्रिंसिपल और के लिए रहेगा, बाकी स्किल टेस्ट जो है वो JSA के लिए रहेगा, बाकी किसी के लिए नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर अगर आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 100 मार्क्स का रहेगा प्रिंसिपल के लिए। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 2020 के। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम रहेगा। फिर टियर 2 रहेगा जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव देना रहता है। 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 15 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ऐसे करके आपका 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 3 घंटे का टाइम और 40 नंबर का इंटरव्यू। PGT के लिए जो है वो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ICT 15 टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। फिर आपका डोमेन नॉलेज रहेगा, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, पेडागोजी, केस स्टडी 20 मार्क्स का। NEP 2020 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स के, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाकी 20 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टियर 2 के अंदर आपका जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा। ठीक है, और जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव्स रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। TGT के लिए भी आपका जनरल अवेयरनेस 10 का है, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन है, ICT 15 है, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 है, डोमेन नॉलेज आपका 30 है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 30 है। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। टियर 2 में भी वही 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम। हॉस्टल वार्डन के लिए भी आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, टाइम यहाँ 2 घंटे का दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 15, नॉलेज ऑफ ICT 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30। ठीक है, उसके बाद टियर 2 रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव। अकाउंटेंट की बात करते हैं तो अकाउंटेंट में भी सेम वही 2 घंटे का टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस 10, रीजनिंग 20, ICT 20, क्वांटिटेटिव 30 और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20। और टियर 2 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव। ऐसे फीमेल स्टाफ नर्स का भी सेम ही पैटर्न रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम रहेगा। बाकी जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए जो है वो भी वही सेम रहेगा। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन और लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। जनरल इंग्लिश और हिंदी 10 का, कंप्यूटर 10 का 10 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 20 रहेगा, मैथ्स 25 रहेगी, रीजनिंग 25 रहेगी। पेपर 2 में 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लैब अटेंडेंट के लिए भी सेम यही रहने वाला है, 25 रीजनिंग, 25 क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस 20, कंप्यूटर 10 और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी 10 की, 2 घंटे का टाइम। टियर 2 में 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव, 3 घंटे का टाइम।
ठीक है। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सभी में 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे रहेगी। बाकी इंटरव्यू सिर्फ प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए है, बाकी और किसी को इंटरव्यू देना नहीं है यहाँ पे। हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल की एज लिमिट 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही अप्लाई करेगा। पीजीटी वालों के लिए देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और एज यहाँ पे 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। और बाकी यहाँ पे बीएड डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए आपका। अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है एटलीस्ट 50% मार्क्स इंक्लूडिंग बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होता है, बीएड जो है वो बाद में जो अगर प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड है, बट अभी फिलहाल बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ एमएससी सीए से आईटीसी एमसीए एमई या फिर कंप्यूटर साइंस से आपने 50% से कर रखा हो। ठीक है, पीजीटी लोगों के लिए 35 ईयर रहेगा। ठीक है, आपका एज। बाकी जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ आपके पास, या फिर आपने पीजी कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, या बीएड एमएड कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका बैचलर डिग्री इन एजुकेशन है, देखिए यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 भी मांगा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे आपका क्लैरिफाई होना ज़रूरी है। बाकी ये सारी चीज़ें डिजिटल कंप्यूटर साइंस है, आर्ट ही है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलैक्सेशन ज़रूर मिल जाएगा, एज का एससी का 5 साल, ओबीसी का 3 साल। ठीक है, सबको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बाकी देखिए लैब अटेंडेंट के लिए सिर्फ 10th पास होगा। ठीक है, 10th पास प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी का। 10th पास आपके पास है प्लस सर्टिफिकेट नहीं है तो डिप्लोमा अगर है लेबोरेटरी का तो चल जाएगा, या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए 10th के साथ, या फिर सीधे 12th साइंस स्ट्रीम से कर रखी होगा, डिप्लोमा नहीं है तो। 30 साल यहाँ एज लिमिट है। जीएसए के लिए यहाँ पे 12th मांगी गई है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बीकॉम होना चाहिए, और बीबीए नहीं चलेगा। हॉस्टल वार्डन एज 35 रहेगी, 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रहेगा आपका। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज होगा, या बैचलर डिग्री आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखी हो। यह हॉस्टल वार्डन के लिए बोला गया है, तो बैचलर डिग्री अगर आपने किसी से भी कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर लेना। फीमेल स्टाफ 35 एज रहेगी, बीएससी नर्सिंग या फिर आपने जो भी है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, नर्स मिडवाइफ है आपका, और 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइब्रेरियन है, तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस 50% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, 35 एज रहेगा। बाकी टीचर्स का मैंने बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।